हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा है, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर ट्रेडमैन 10th बेस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। आर्मर्ड क्रॉप सेंटर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका होगा। यहाँ पर आप जो है पेपर चेक कर सकते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका आपके अग्निवीर एग्जाम में पूछा गया था। जो भी तो 17 अप्रैल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है सेशन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहेगा। स्पेशली जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क, इन सभी के लिए जो है आज के 50 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रहेंगे। और आज आपके लिए जो है 50 में से टारगेट कितने का रहेगा, 45 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्वेश्चन बोलता है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है। द मेजर क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश इस ऑप्शन आपके सामने है धान, चावल, गेहूं या फिर मक्का। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा। यहां पर प्रमुख फसल तो पूछी गया है, पर गेहूं यहां पर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, गेहूं यहां पर राइट आंसर रहेगा। और पूछ ले कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तब भी राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए। बिल्कुल सी दोस्तों, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। ऑप्शन सुनिए, लॉसेन में स्विट्जरलैंड, ठीक है, लॉसेन स्विट्जरलैंड, वेना वियतनाम, जिनेवा स्विट्जरलैंड या फिर मैड्रिड में आपका स्थित है। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताइए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है। बिल्कुल सी दोस्तों, कहां पर स्थित है, लॉसेन स्विट्जरलैंड में आपका स्थित है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आपका लॉसेन जो है स्विट्जरलैंड में है या नहीं। एक बार, जब तक मुझे याद है मैंने सर्च करा था, शायद ये स्विट्जरलैंड में ही आपका पड़ता है। तो बिल्कुल सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत यानी सिंहासन से उतारा गया था। ऑप्शन आपके सामने सुनिएगा, इंपोर्टेंट है। 1243, 1249, 1246 या फिर 1240 में। अब रजिया सुल्ताना आपकी पूछी जाती है, ठीक है। ये क्या थी, भारत की पहली महिला शासक थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या थी, भारत की पहली महिला शासक थी। उसके साथ में जो आपको याद रखना है, 1236 में इसने सत्ता संभाली थी। 4 साल तक इसने राज करा था। ये किस वंश से आपकी संबंधित थी, मुगल वंश से आपकी संबंधित थी। और सत्ता से इसे कब हटा दिया गया था, बिल्कुल सी दोस्तों कब, 1240 में इसे हटा दिया गया था। स्पेशली बात करूं, ये क्वेश्चन जो है जीडी में पूछा गया है, ट्रेडमैन में तो बहुत बार पूछा गया है, क्लर्क में भी, ठीक है, क्लर्क में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं किस वजह से आती हैं। यानी जो आंध्र प्रदेश के और ओडिशा के तटीय इलाके हैं उसमें किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आपकी आती है। चक्रवात यानी साइक्लोन आते हैं, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग आपकी होती है, भूकंप यानी अर्थक्वेक आता है या फिर ज्वार भाटा, ठीक है, यहाँ ज्वार यानी ज्वार भाटा आपका होगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का स्पेशली बात करूं, ये जीडी में तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेडमैन में आपके सामने है, ट्रेडमैन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल से दोस्तों, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में जो प्राकृतिक आपकी प्राकृतिक आपदा आपकी आती है उसे क्या कहा जाता है, चक्रवात यानी साइक्लोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे। हु इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू गेट द भारत रत्न अवार्ड।
ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा या फिर जुबेन मेहता। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सी दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। बिल्कुल सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, किस शहर को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन, जीडी, क्लर्क और ट्रेडमैन में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है धनबाद, कुर्ग, दुर्गापुर या फिर गुवाहाटी। जल्दी से बताइए, गुवाहाटी जो है कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, ये इसका राइट आंसर बताइए। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए। स्पेशली क्वेश्चन जो है आपका 2019 में पूछा गया था कि भारत की किस स्थान को भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल दोस्तों, किसे धनबाद को कोयला राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बिल्कुल सी दोस्तों ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं मनोनीत कर सकते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? ऑप्शन है 15, 16, 10 या फिर 12। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बोला भी हुआ है ये क्वेश्चन स्पेशली ये नहीं है कि जीडी में पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा, ये सभी ट्रेड में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 12 सदस्य। 12 सदस्य किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? राज्यसभा राष्ट्रपति। 2 सदस्य आपके किसके? लोकसभा के। किसके? लोकसभा के 2 सदस्य। टोटल संसद में आपका पूछा जाए, ठीक है, टोटल संसद या में सदन में टोटल कितने सदस्य आपके राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं? टोटल आपकी होती है 14 यानी 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? Which was the last battle of the अशोका? ऑप्शन है पलासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, कालीकट का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध। अब ये क्वेश्चन तो हमने जीडी में भी डिस्कस करा हुआ है, ठीक है, क्लर्क के क्वेश्चन पेपर करवाए नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन पेपर हैं। अगर कोई टीचर मिल जाएगा करवाने वाले का तो जरूर हम करेंगे। तो अशोक का अंतिम युद्ध सभी को बताया 261 बीसी में लड़ा गया था। कब? 261 बीसी में लड़ा गया था। कौन? कलिंग का युद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिसमें इसने जो है श्रीनगर शहर की स्थापना करी थी झेलम नदी के किनारे। अपने पुत्र, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा पुत्री को जो है कहां भेजा था? श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में आपका स्थित है? इन विच स्टेट इज दी हिल स्टेशन नैनीताल लोकेटेड? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्पेशली बताओ तो जीडी और ट्रेडमैन में आपका पूछा गया है। पर्वतीय स्थल नैनीताल बिल्कुल कहां पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन है सतलुज नदी, भागीरथी नदी, गंगा नदी या फिर यमुना नदी। द फेमस बैटल ऑफ प्लासीपस टुक प्लेस इन विच बैंक ऑफ राइवर? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आंख बंद करके क्या है याद कर लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। बिल्कुल से दोस्तों किस नदी के तट पर हुआ था? भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। भागीरथी देखने को ना मिले तो हुगली नदी भी आपको देखने को मिलेगा। अब जल्दी से बताइए, ठीक है, यहां से मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आप बताना चाहो तो जरूर बता सकते हो। हुगली नदी के तट पर जो है कौन सा प्रसिद्ध शहर आपका स्थित है? दूसरा आपको बताना है प्लासी का युद्ध जो है किनके मध्य हुआ था?
कल ही मेरे ख्याल से मैंने कल ही डिस्कस करा था, तो जरूर आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले डैश में हुई थी। अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमने सुबह शायद डिस्कस करा या कल शाम को डिस्कस करा था। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुई थी सबसे पहले कहां स्टार्ट हुई थी? बिल्कुल सीधे कहा, ब्रिटेन में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राजनीति, ठीक है, महात्मा गांधी जो थे ये राजनीति में किसे अपना गुरु मानते थे? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक, रायचंद भाई, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेता हूं सब कुछ सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा। बिल्कुल सब कुछ सही दिख रहा है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? बिल्कुल किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। और एक और एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था कि पूछा गया था महात्मा गांधी जो थे ये प्रोफेशनली क्या थे? ये प्रोफेशनली जो थे एक वकील थे। क्या थे? प्रोफेशनली एक वकील थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी ये पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्वेश्चन बोलता है कि लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोकसभा जो है अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित करे तो कितने सदस्यों की नोमिनी या फिर कितने सदस्य आपके पास होने चाहिए, तभी आप जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित कर सकते हैं? 50 सदस्य, 100 सदस्य, 40 सदस्य या फिर लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों का 15%। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन स्पेशली जीडी और रेडमैन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है और क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आगे भी पूछा जाएगा। 100% कंफर्म आपको लेके देता हूं। बिल्कुल से दोस्तों, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सदस्य? 50 सदस्य आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास 50 सदस्य हैं तो आप जो है किसी भी चीज के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड दी बाइसाइकिल? ऑप्शन है डनलप, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल वॉन ड्रेस या फिर मैकमिलन, फ्रैंकलिन या फिर जस्ट रिटी। अब ये दो क्वेश्चन ठीक है। अब ये क्वेश्चन सीधा बोलो 2021 में ऑप्शन में मैकमिलन देखने को मिला, 2021 में आपको क्या देखने को मिला? 2020 में मैकमिलन ऑप्शन में देखने को मिला इसी क्वेश्चन का। 2021 में बात करें तो आपको जो है क्या ऑप्शन में देखने को मिला? आपको ऑप्शन में कार्ल वॉन ड्रेस देखने को मिला। 2022 से शायद फिर ये क्वेश्चन रिपीटेड रहा था, फिर से आपको जो है क्या देखने को मिला था? कार्ल वॉन ड्रेस आपको देखने को मिला था। तो दोनों याद कर लीजिएगा, दोनों के साथ एक ही पूछेगा। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में एक पूछेगा, या तो आपका ड्रेस होगा या मैकमिलन होगा, कोई भी राइट आंसर आपको दिखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा और दोनों में से एक ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने क्वेश्चन बोलता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? ऑप्शन है वॉशिंगटन डीसी, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव, माफ कीजिएगा, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन डी में आपका, कहां? वॉशिंगटन डीसी में आपका स्थित है। अब बैंक से आपको जितना भी, ठीक है, बैंक नहीं सीधा पैसे से रख लो, मनी से रिलेटेड कोई भी आपका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो सिंपल सा याद रखना है कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में भी आपका स्थित है। यूएसए बहुत तेज, ठीक है, यूएसए जो है बहुत तेज चीज है। ये सभी जो आपके बैंक थे या फिर जो भी आपके बैंक से संबंधित थे आपका, उन सभी का हेडक्वार्टर कहां पर रखा हुआ है? उसने वॉशिंगटन डीसी में रखा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट आपकी सभी के लिए
संकल्प पब्लिकेशन जो है एक बहुत ही बेहतरीन ई बुक आप सभी के लिए के आया है। स्पेशली ये ई बुक जो है आपके जीडी और ट्रेडमैन के लिए रहने वाली है। इस ई बुक में आपको जो है सामान्य ज्ञान और विज्ञान यानी जीके और जीएस के जो है कितने क्वेश्चन रहेंगे, जीके और जीएस के 1500 वन लाइनर क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये ई बुक जो है आपको हिंदी मीडियम में आपकी मिलेगी। इस ई बुक में आपको जो है ठीक है 15 क्वेश्चन ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और स्पेशली जो आपके 2022 और 2023 के अग्निवीर के एग्जाम हुए थे वो भी इस ई बुक में आपके ऐड करे रहेंगे। यहाँ पर डेमो जो है आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपकी ये ई बुक रहेगी जिस ई बुक का प्राइस जो है 99 रुपीज आपका रहेगा। कितना? 99 रुपीज इसका आपका प्राइस रहेगा। आप जो है ठीक है नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको साफ नहीं दिख रहा तो नंबर मैं रिपीट कर देता हूं। क्या नंबर है 7020541383। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, यहां से इन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप सीधी जो है पेमेंट कहां कर सकते हो, इस क्यूआर कोड में आप पेमेंट कर सकते हो। कहां कर सकते हो? इस क्यूआर कोड में आप सीधी पेमेंट कर सकते हो और यहां से इस बुक ले सकते हो या फिर लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से ई बुक परचेज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। बोलता है 121, 112, नेक्स्ट ज्ञात करना है, फिर आपकी 97 है, फिर आपका 91 है, फिर आपका 86 है। अब जल्दी से बताइए क्या इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या इसमें चेंज आपका हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या चीज आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहां देखो 121 में कितने माइनस हुए, 112 है, कितने आपके कितने माइनस हुए, जल्दी से बताओ कितने। 9 माइनस हो रहे हैं। कितने माइनस हो रहे हैं? 9 माइनस हो रहे हैं। हमें यहाँ पता नहीं है, यहाँ भी हमें पता नहीं है। यहाँ कितने माइनस हो रहे हैं? यहाँ कितने माइनस? 6 माइनस हो रहे हैं। कितना? 6। यहाँ देखोगे तो कितने? 5 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। यानी हम जो है सीरीज वाइज चले, यानी यहाँ 9 है, ये तो यहाँ 8 हो जाएंगे, यहाँ 7 हो जाएंगे, यहाँ 6 है, ये 5 है। करके देख लेते हैं। अगर माइनस करो 12 में 8, ठीक है। 112 में माइनस करो 8 तो कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा? 104। बिल्कुल भाई 104 होगा। अगर 104 में 7 माइनस करोगे कितना आता है? 97 आता है। बिल्कुल भाई आता है। तो क्या होगा? 104 इसका राइट आंसर हो सकता है, जहां ऑप्शन नंबर बी में ये कहा, ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से राइट आंसर इसका बताइएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ जो है लैपटॉप में देखना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा जो है जैसे लग रहा है ब्लर कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही सिंपल सा है। यहां है ZAYBXCWD। लास्ट से एबीसी शुरू करो तो लास्ट पर 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर आता है, ये 3 नंबर पर आता है, ये 4 नंबर पर आता है और 5 पर आपका क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 5 पर आपका क्या आता है? अवी आता है। क्या आता है? अवी आता है। तो पहला तो हमें पता लग गया बी होगा, जैसे ए 2 3 4 यानी ए बी सी डी और एक्स क्या आएगा? नेक्स्ट आपका ई आएगा। अवी और ई, क्या अवी और ई इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन करे तो इसलिए जो है आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। सीधा देखो इसके लिए ये कोड यूज हो रहा है, बिल्कुल भाई इसके लिए जो है, हाँ इसके लिए ये कोड यूज हो रहा है। तो आपको रिपेयर के लिए क्या REPAIR के लिए कोड बचाना है कि क्या कोड यूज होगा, ठीक है। क्या कोड यूज आपका होगा। चलिए अब देख लिए आर के लिए क्या कोड यूज हो रहा है। आर के लिए यहाँ जो है @ यूज हो रहा है, सभी में @ यूज हो रहा है। फिर ई के लिए चेक करो, ठीक है। ई के लिए यहाँ जो है परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज यूज हो रहा है, यानी नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आपका परसेंटेज आएगा। देखो @ और परसेंटेज कहाँ है? सिर्फ इन दो ही ऑप्शन में है, किन इन दोनों ऑप्शन में है। फिर आपका पी चेक करो, पी के लिए क्या है? हैशटैग। क्या है? पी के लिए हैशटैग है। देखो आगे हैशटैग है, सिर्फ इसी में हैशटैग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में ही हैशटैग साथ में लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने क्वेश्चन है कि बोलता है निम्न में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है और एक विकल्प जो है अलग है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प आपका अलग है? चुनिए। त्वचा, नेत्र,
हृदय या फिर कान। अब ध्यान से देखो क्या है, त्वचा है, देख सकते हो ना, त्वचा को पूरा देख सकते हो। नेत्र है, नेत्र भी आप मेरे देख सकते हो, ठीक है, जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, नेत्र आप देख सकते हो। फिर आपका आता है हृदय, क्या आता है, हृदय। हृदय तो मेरा यहाँ पर है, ठीक है, अगर आप चेक कर सकते हो, नहीं कर सकते चेक, यानी हृदय यहाँ पर ओड हो सकता है, पर हमें लास्ट ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, क्या, कान। क्या कान आप देख सकते हो, ठीक है, ये मेरी कान है, तो कान भी आप देख सकते हो। यानी हृदय जो है इनमें से क्या है, एक ओड नंबर है। यहाँ आप त्वचा भी बोल सकते थे, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो राइट आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी आपको लगेगा। बोल रहा है एक कतार में, ठीक है, माना ये कतार है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। सुमित जो है बाएं से, ठीक है, बाएं से, यानी ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, और बीच में एक कतार लगी हुई है। क्या लगी है, कतार लगी हुई है। बाएं से यानी लेफ्ट साइड से बोलता है कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। कितने में, 12वें स्थान, यानी यहां से लेफ्ट से शुरू कर रहा तो 12वें स्थान पर है। फिर बोलता है कि दाहिने से, दाहिने यानी राइट साइड से अगर शुरू करेंगे तो 13वें स्थान पर है। राइट साइड से शुरू कर रहे हैं तो कितने स्थान पर आ रहा है, 13वें स्थान पर आ रहा है। यानी ये वाला स्थान उसका 13वां है, यहां से ये वाला स्थान उसका क्या है, 12वां है यहां से। उसके आगे कितने बच्चे हैं, यहां, ठीक है, कितने हैं, 12 थे, एक माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे, उसके आगे 11 बच्चे हैं। यहाँ 13 है, यहां से शुरू करा तो 13 है, पीछे कितने बच्चे आ जाएंगे, 12 बच्चे आ जाएंगे। कितने, 12 बच्चे आ जाएंगे, यानी 13 प्लस, माफ कीजिएगा, 13 नहीं, 11, 11 प्लस 12, खुद आपका ये 1 होगा, ठीक है। यहां से करो 13वें स्थान पर भी वही है, यहां से करो 12वें स्थान पर भी वही है, तो एक इसमें एक और प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो टोटल कितने छात्र हैं, 24 टोटल आपके छात्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन हड्डियों में, पानी में, बालों में या फिर खून में। सिंपल सा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन से, ठीक है, जो आपका हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, जो आपका हीमोग्लोबिन जो होता है ये इसमें किस में पाया जाता है, बिल्कुल से किसमें, खून में आपका पाया जाता है। खून के किस भाग में, किस घटक में, आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में आप सभी को पता है क्या पाया जाता है, आयरन आपका पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। गोबर गैस में प्राय कौन सी गैस आपकी होती है, ठीक है, जो गोबर गैस आपकी होती है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर हाइड्रोजन। ये भी सिंपल सा है, सभी को पता है। बायोगैस या फिर गोबर गैस में एक ही चीज आपकी पाई जाती है, कौन, मीथेन आपकी पाई जाती है। क्या, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी दोस्तों, क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है संक्षेप शब्द इसरो का विस्तार रूप क्या होगा। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दी इसरो, यानी ISR को पूरे रूप में क्या जाना जाता है, इसरो का क्या कहता है। अब बताने की, मुझे नहीं लगता आप सभी को बताने की जरूरत पड़ेगी। इसरो को क्या कहता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरी फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सी दोस्तों, क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। क्या है, इनमें से एक रूपांतरित तना है, कौन, गाजर, सेब, आलू या फिर नारियल। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या रहेगा, इनमें से एक रूपांतरित रूप है, बिल्कुल सो क्या, पोटैटो, ऑप्शन नंबर सी, आलू इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगों की आंखों में का रंग हो जाता है कैसा, कैसा हो जाता है, बिल्कुल सी दोस्तों, कैसा, येलो हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सुनिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत है, डैश इज द सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी टू दी बॉडी, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वसा या फिर प्रोटीन। हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हम जो है किसका उपयोग करते हैं, और आपका गर्मियों जो है, ठीक है, जो आपकी गर्मियां होती हैं उसमें जो आपके स्पोर्ट्समैन होते हैं
इसका ही सबसे अधिक यूज करते हैं। जो आपकी क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक या फिर आपकी एनर्जी ड्रिंक होती है, उनमें किसका प्रयोग, बिल्कुल से किसका, ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल से दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिक ग्लूकोज यकृत में डैश के रूप में जमा हो जाता है। यकृत में ग्लूकोज जो होता है किस रूप में जमा हो जाता है, यानी कल ने तो नहीं, मेरे ख्याल से परसों या 3 दिन पहले ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है, मेरे ख्याल से जीडी में क्वेश्चन डिस्कस करा था। ग्लूकोज जो होता है यकृत में किसके रूप में, ग्लाइकोजन, बिल्कुल सी दोस्तों किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का इस्तेमाल, ठीक है, किस गैस का इस्तेमाल माफ कीजिएगा, सिगरेट लाइटर में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज्ड इन सिगरेट लाइटर, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या फिर रेडोन। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। इनमें से किस गैस का प्रयोग है किसके लिए किया जाता है, बिल्कुल सी दोस्तों किसके लिए, सिगरेट लाइटर के लिए। क्या रहेगा राइट आंसर, ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी, क्या, ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओजोन का सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ऑप्शन है O3, O2, O या फिर O4। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बिल्कुल सी दोस्तों क्या होता है, O3 होता है। यह स्पेशली क्वेश्चन जीडी और ट्रेडमैन में, कब, जीडी और ट्रेडमैन में पिछले 2 से 3 साल बहुत ज्यादा रिपीटेड रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, अवांछित पेड़ पौधों को हटाने वाली प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। नहीं, जो आपकी फसल है, किसी भी फसल में आपके कुछ छोटे छोटे पौधे आ गए हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम जो है अवांछित पेड़ पौधे, क्या, अवांछित पेड़ पौधे कहेंगे। उन्हें हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उनकी प्रक्रिया को हटाने की क्या कहता है, खरपतवार। क्या कहता है, खरपतवार या वीड कहा जाता है। क्या कहता है, वीडिंग कहा जाता है या वीड कहा जाता है, जो भी आप कहें, कुछ भी इसका राइट आंसर हो सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर सी, जो भी दोस्त बता रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, एक फोटो सेल जो होता है, ठीक है, एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। एक प्रकाश सेल है जो किसको किसमें कन्वर्ट करेगा, किसको, लाइट एनर्जी को किसमें, बिल्कुल सी दोस्तों किसमें, विद्युत एनर्जी में, किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को डैश कहा जाता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इट, वर्क कोई भी हम कर रहे हैं उसे हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जल्दी से बताओ, उसे हम किसमें मापते हैं, किसमें मापते हैं, पावर में, किसमें, पावर में मापते हैं। बिल्कुल सी दोस्तों तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या, ऑप्शन नंबर डी, पावर इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, किलोवाट, क्या है, किलोवाट नहीं है, किलोवाट घंटा। तो सीधा पूछा हुआ है, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यहां पर आपका एनर्जी ऑप्शन में है ही नहीं, क्या, एनर्जी ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको राइट आंसर पता लग गया होगा। जो किलोवाट होती है किसकी, विद्युत पावर की, किसकी, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है। बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगर पूछ लेता किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट होती है, बिल्कुल सी दोस्तों किसकी, एनर्जी की यूनिट होती है। ये दोनों क्वेश्चन आपके अलग हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपका करंटली अग्निवीर एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन, सौर मंडल में कितने ग्रह आपके होते हैं, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन दी सोलर सिस्टम, 10, 11, 8 या फिर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्तमान में सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं आपके, 8 ग्रह। कितने हैं, 8 ग्रह। बिल्कुल जी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। अब यहां से एक बात याद रखनी है,
पहले हुआ करते थे 9, प्लूटो को हटा दिया गया तो ग्रह कितने रह गए? 8 रह गए, जिसमें से सबसे बड़ा आपको बताना सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस का। यहाँ पर मैं टारगेट देना भूल गया था, जल्दी से बताइएगा जीके के कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं, जीएस के कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। रीजनिंग की हम बात ही नहीं करते क्योंकि 5 में से 5 क्वेश्चन हमेशा ही आपके रीजनिंग के सही होने चाहिए। अब जल्दी से बताइए, इनमें से ताप का खराब चालक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट? आयरन, सिल्वर, कॉपर या फिर इवोनाइट। ठीक है, इवोनाइट। क्या? इवोनाइट। आपको होता है इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर का आयरन जो है गुड कंडक्टर है, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। हीट का भी एक अच्छा चालक होता है। कॉपर तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपर तो आपकी यूज की जाती है किसमें? किसमें? हीट और किसमें? हीट और इलेक्ट्रिसिटी में। इवोटा क्या होता है? इवोटा आप चेक करना, ठीक है। इवोटा मुझे कंफर्म नहीं पता लगा, ठीक है। वैसे बैड कंडक्टर तो इवोटा ही रहेगा, एक बैड कंडक्टर होता है क्या? इवोटा। अब इवोटा मुझे कंफर्म नहीं हुआ, एक प्रकार की प्लास्टिक होती है, ठीक है, या फिर कोई मिक्सचर होता है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं हुआ। पर मेरे ख्याल से ये हल्की सी या फिर किसी प्रकार की ये क्या होती है, किसी प्रकार की आपकी क्या होती है, थोड़ा मिक्सचर होता है, इसमें शायद थोड़ी प्लास्टिक होती है, कुछ हार्ड मटेरियल डालता है, कुछ प्रकार का ऐसा होता है। तो बिल्कुल से दोस्तों यहाँ इवोटा ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप एग्जाम दे रही हो तो। अगर मैंने यहाँ तो बता दिया भाई इवोटा होगा, पर अगर आप एग्जाम में बैठे हुए तो बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको हो सकता था। और मेरे ख्याल से अगर आप करते तो ऑप्शन नंबर बी करके यहाँ पर आ सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखिएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों सब कुछ सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है इनमें से सबसे बड़ी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 4 अंकों की पूर्ण वर्ग याद करने से पहले आपको पता होना चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 100 मल्टीप्लाई 100 करो कितना? 10,000। कितना? 10,000। आपको बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होती है 9,999, और 5 अंकों की सबसे छोटी वर्ग क्या होता है? 10,000 होता है। यानी अब ये किसका वर्ग होगा? किसका वर्ग होगा? 99 का वर्ग होगा। किसका? 99 का वर्ग होगा। तो 99 को 99 से मल्टीप्लाई करो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन या फिर किसी की भी चीज को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और मैं कोई शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बता रहा, ठीक है। सॉल्व करो। 981 आपके होते हैं, 8 कैरी आ जाएंगे, 981 होते हैं, कितने हो गए? 88 आपके हो गए, ठीक है। 981 होते हैं, ये भी कितना बन जाएगा? 888 आपका बन जाएगा। 1 8 1 9 8 8 कितने? जल्दी था, मैं कहीं गलत कर रहा हूँ क्या? जल्दी से बताओ, ठीक है। 9 9 8 8 8 81 81 81 81 89 आएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ 89 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? 89 89 9 1 10, यहाँ 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 109 आ जाएगा, एक कैरी चला जाएगा, 9 1 10 और 18, यहाँ पर एक कैरी, कितना? 98 0, माफ कीजिएगा, हाँ 98 0 1, क्या 98 0 1 कितना आएगा? 98 0 1 आएगा। जल्दी से बताइए किस किसका राइट आंसर आपका आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन बोलता है कि दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक और लघुत्तम संवर्तक 18 और 3780 है, यानी एक संख्या 540 है, दूसरी संख्या क्या होगी? सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, चश्मे में थोड़ा सही दिख रहा है, ठीक है, चश्मे थोड़ा है, थोड़ा सा फर्क, ठीक है, आंखों में थोड़ा सा फर्क बच्चा पड़ गया है, ठीक है, मास्टर जी चश्मे वाले हो गए हैं। चलिए देखिए, हमें पता है एलसीएम मल्टीप्लाई, ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है, और पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या होती है, यानी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आपका, यानी एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम आ जाएगा,
और दूसरी संख्या यानी पहली संख्या जो भी दी हुई है वो आपकी नीचे आ जाएगी। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 18 8 एक माटा 8 दूनी 16 8 3 24, 18 तिया कट जाएगा, 18 तिया 24 होते हैं तो 4 लास्ट में आ रहे हैं, तो 18 तिया कितने होते हैं, जो आपके होते हैं पूरे कट गया। 3 से आपका कट जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूनी 6, एक कैरी आ गया 18 आ गया, 6 तिया 18 कितना 126, बिल्कुल सही, कितना होगा 126 इसका राइट आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन सिंपल सा है, स्क्वायर रूट निकालना है 184 का, नीचे कितना आ जाएगा 3 जीरो तो पहले हैं, हटेगा तो 3 जीरो इसकी आ जाएंगी। ठीक है, ये स्क्वायर निकलेगा यानी इस पूरे का स्क्वायर निकलेगा, तो 881 किसका 29 का स्क्वायर होता है, और कितना है कितना 3 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख का स्क्वायर निकालोगे तो 3 जीरो सीधी चल गई, कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000। 1000 को सॉल्व करोगे तो सिंपल पता है आपको क्या आएगा 0.029, कितना 0.029 आपका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बोलता है 2100 बटा 50, 0 से 0, 5 से काटो 5 चुके 20, बिल्कुल सही, 5 चुके 20, एक कैरी कितना आ गया 10 आ गया, 5 दूनी 10 कितना 42, कितना आ गया 42 आ गया, तो 42 आपका क्या होगा, 42 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कल भी हमने करा था। ठीक है, 3D एनिमेशन ये हमने चूज करा, ये हमने क्या बना दिया, हमने बेलन बना दिया। बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई बोलता है कितनी है 15 सेंटीमीटर है, और इसका आधार जो है, आधार की त्रिज्या कितनी है, यानी बीच से काट दो आपका ये क्या बन गया, यहां से लेकर ये आपकी आधार कितना है 7 सेंटीमीटर है, कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो आयतन ज्ञात करना है, और एक वृत्त का आयतन यानी बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 7 है, 7 गुणा 7, और एच कितना है 15 है। 7 से 7 कटा, 7 को मल्टीप्लाई करोगे 154 आएगा, 154 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमने कल ही या परसों ही डिस्कस करा था, कितना आएगा 2310, कितना आएगा 2310 राइट आंसर आपके पास रहेगा। अब मुझे बताओ कौन बोलता है कि आप में आर्मी के एग्जाम में जो है क्वेश्चन रिपीटेड नहीं रहते। ठीक है, कौन बोलता है कि आर्मी में के क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन रिपीटेड नहीं रहते, हर क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। अगर आप जो है पिछले 3 से 5 या 5 से 6 साल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर यानी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी रिपीट कर लोगे, सिर्फ 3 ट्रेड में 3 ट्रेड के जीडी, क्लर्क और ट्रेडमैन, इन तीनों के पेपर अगर आप सारे के सारे पेपर रट लोगे तो आपका 60% 70% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। बस 10% आपको अपना थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा, 80% सिलेबस आपका हो जाएगा, आपकी सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं करवा रहा। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं ई बुक में तो करवा रहा हूँ, ठीक है, यानी ई बुक तो दे रहा हूँ, मैं फालतू में आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं करवा रहा, क्योंकि आपकी सिलेक्शन यहीं से होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति को 17 बैग चावल के, ठीक है, 17 बैग चावल के कितने में बढ़ रहे हैं, 1030 रुपये में बेचने पर 41 की हानि होती है, तो बैग का 1 रुपया। ठीक है, सिंपल सा, 17 बैग, अगर वो 17 बैग बेचता है, कितना 17 बैग बेचता है, कितने में 1030 रुपए में, तो उसे हानि कितने की हो रही है, कितने की हानि हो रही है 41 रुपए की हानि हो रही है। तो एक बैग का प्राइस आपको ज्ञात करना, क्या करना है, एक बैग का प्राइस आपको ज्ञात करना है। यानी अगर हमें इसे जो है क्या ना तो प्रॉफिट में ज्ञात करना, तो हानि में, ना हानि में ज्ञात करना हो, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 41 प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 1071, 1071 क्या हो जाएगा 1071 जो है 17 बैगों का, क्या 17 बैगों का ओरिजिनल प्राइस है, क्या है ओरिजिनल प्राइस है, यानी 1030 में बेच रहे हैं तो कितने का लॉस हो रहा है 41 रुपए का लॉस हो रहा है। 1030 में, सोचो 1030 में, ये मेरी शर्ट जो है 100 रुपए की है, मैं 70 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे कितने रुपए का लॉस हो रहा है 30 रुपए का लॉस हो रहा है। 70 रुपए में बेच रहा हूं, 30 रुपए का लॉस हो रहा है, तो पता लग गया ना उसका एक्चुअल प्राइस कितना था, कितना है
1071 है। एक बैग का प्राइस कितना होगा? एक बैग का प्राइस कितना होगा? 1071 भाग 17। काटो कितने से कटेगा? ठीक है, मैं सिंपल सा काट देता हूँ। 17 1000 कितना? 71। 17 दूनी, ठीक है, 17 दूनी 17 थे यहाँ, ठीक है, कितने से जाएगा? जल्दी से देखो, ठीक है, जल्दी से बताओ। 17 एकम 17, 17 पंजे 17 6, 17 6 से चला जाएगा, ठीक है, 17 6 से चला जाएगा। 7 6 42, 2 कैरी आया, 42, 4 कैरी, 6 4 10, कितने भी 102। 17 छिके कितने होते हैं? 17 छिके आपके 102 होते हैं। बिल्कुल भाई, कट गया। 5 1 51 आ गया, और 7 21 होते हैं, नहीं 3 से कट जाएगा। 17 थे कितने होते हैं? 51 आपके होते हैं। पूरा कट गया, कितना आ गया? कितना? एक बैग का प्राइस कितना आ गया? 63 रुपए। कितना आ गया? 63 रुपए। तो राइट आंसर क्या है? 63 रुपए आपका राइट आंसर है। चलिए, इसे चेक करते हैं। ये थोड़ा सही दिख रहा है, नहीं वाइट ही अच्छा है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसे सॉल्व करो। बोलता है 1 मीटर लंबे। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर आप देखोगे, कल ये क्वेश्चन हमने करवाया था, परसों ये क्वेश्चन करवाया था। अब इस क्वेश्चन में क्यों करवाएं? जो क्वेश्चन 3 या 4 बारी मैं रिपीटेड करवा चुका हूं, और आपको पता है राइट आंसर क्या आएगा? कितना? 7095 आएगा। अगर कोई नया स्टूडेंट है, उसे लग रहा है मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, तो भाई कल की वीडियो देख लो। जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमने करवाया था, उस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन करवाया, उससे पिछला देख लो, उसमें भी ये हमने करवाया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि 3x प्लस 2 है 23, तो फिर x का मान क्या होगा? और याद रखिएगा, सुबह वाली क्लास होगी, ठीक है, सुबह 7 वाली क्लास आपकी क्या रहेगी? लाइव ही आपकी रहेगी, जिसमें हम मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो सुबह 7 बजे भी सभी जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन बोलता है कि x आपको ज्ञात करना है। 3x इंटू 2 बराबर है कितने हैं? 23 है। यानी 3x इंटू क्या हो जाएगा? 2 दूसरी साइड चला जाएगा, 21 हो जाएंगे। x इंटू कितना आ जाएगा? 3 डिवाइड में चलाएंगे, 7 में 21। x कितना आ गया? x आपके पास 7 आ गया। बस यही चीज पूछी थी कि x कितना आएगा? 7 आपका आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, यदि 5% वार्षिक दर के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होता है? 180 रुपए। कितना? 180 रुपए होता है। तो मूलधन क्या होगा? हमें पता है 180 रुपए ब्याज है, बिल्कुल भाई। पी हमें ज्ञात करना है। आर हमें दिया हुआ कितना है? 5। टी हमें पता है 3 है, बटा 100। काटो 5 से, 20 आया, कुछ नहीं करना। 3 से काटो, 6 या 18, कितना आ गया? 60 आ गया। 60 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू पी। 6 दूने 12, 2 0। पी कितना आ गया? पी हमारे पास कितना है? 1200 रुपए है। तो 1200 रुपए ही आपका राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। बोलता है 106 मल्टीप्लाई 106 प्लस 94 प्लस 94। अगर इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर। क्या? इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? इसे हम ये लिख सकते हैं। और यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? यहां पर फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कौन सा? जल्दी से बताइएगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। या फिर इसका होल स्क्वायर, आपका क्या? होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं, इसे रहने दो, ठीक है, ये ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? यहां हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस वी का होल स्क्वायर। a प्लस वी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू 2ab। क्या? प्लस 2ab के बराबर होता है, ठीक है भाई, इसके बराबर होता है। और ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे, आपके पास ये चीज जो है, ठीक है, ये भी क्या है? ये भी आपके पास क्या बनती है? ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आपके पास बनती है। बस यही चीज आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, जो कि किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो पुट करो, ये कितना है? 106 प्लस 94,
कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 200 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल भाई। ए कितना है 106 है, 106 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 94, कितना है 94 का स्क्वायर है, बिल्कुल भाई। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2ab, यानी 2 गुणा 106 गुणा कितने 94। सॉल्व करो, 106 को सीधा मल्टीप्लाई करो 94 से, 6 चुके 24, बिल्कुल भाई। 4 कैरी रहेगा, बिल्कुल भाई। 9 चुके 48, कितने 9 छिके माफ कीजिएगा 9 छिके 48, 48 आपका पूरा आ गया, 9 एकम 9, ठीक है। 4 8 2 10, 4 4 8 1 9 और 9 कितना बन गया 9904 आपका बन गया। फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 दुने 8, 0 कैरी, 9 त्या 9 दुने 18, 1 कैरी, बिल्कुल भाई 18, 9 दुने 18 1 19, कितना आ गया, ये आपके पास कितना बन गया 106 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस कितना 19808, कितना बन गया 19808, ठीक है। एक बार बता दीजिए 19808, नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये 2 भी आएगा, माफ कीजिएगा, ये 2 भी कैरी आएगा, ठीक है। 19808 8 तो नहीं 10, ठीक है, मैं कहीं गलत नहीं कर रहा हूँ। 6 चुके 34, 106, 19808, 1 मिनट, ठीक है, 8 4 104, 8 चुके 48, 8 चुके 48, 8 4 4, ठीक है। कहाँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ गलत कर रहा हूँ, यहाँ कितना आएगा 3 4 106, 6 दूनी 12, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 12, 112 मल्टीप्लाई 94, 4 दूने 8, 4 एकम 4, 4 दूने 8, बिल्कुल भाई। 9 दूने 18, 18 1 कैरी, 9 1 10, 1 0 कैरी, 9 दूने 18, 18 1 9 दूने 18 1 19, कितना 19, बिल्कुल भाई। 8 8 4 12, 12 8 1 9 और 19, बिल्कुल भाई, मैं कहीं गलत कर रहा था, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आपका आएगा कितना, देखिए ध्यान से देखिएगा, कितना आएगा 19,928 आपका आएगा। और 200 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4 और 2 40, ठीक है, यानी ये 40,000 है 19,000 है, इसे सेम, ठीक है, इसे रहने दो। ये कितना है 106 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हमने माना था, ये माना था इसके बराबर, किसके बराबर, इसके बराबर हमने माना था, ठीक है। तो ये दूसरी साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1928 बराबर कितना हो गया 106 का स्क्वायर प्लस 94 का, कितना 94 का स्क्वायर। अब इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 20,000, कितना 20,072, कितना आया 20,072, 106 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर किसके बराबर है 20,072 के बराबर है, किसके बराबर है 20,072 के बराबर है। इसे ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 106 मल्टीप्लाई 106 प्लस 94 मल्टीप्लाई 94, जो कि किसके बराबर आ रहा है 20,072 के बराबर आ रहा है, किसके बराबर 72 के बराबर है। तो ए हमारे से पूछा गया था, तो ए क्या होगा, ए आपका यही चीज होगी, क्या 20,072 जो होगा आपका ए होगा, जो कि आपके सामने है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, बोलता 10 मीटर प्रति घंटा की चाल से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए तो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। मैंने बोला था किलोमीटर में आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 और बटा क्या आ जाएगा 18/5 हो जाएगा, यानी 10 मल्टीप्लाई 18/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 मल्टीप्लाई 18 कितना 36, कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका राइट आंसर आपके सामने आ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बोलता है 3 5 4 का लघुत्तम समर्थक ज्ञात कीजिए। 3 4 5 का क्या एलसीएम ज्ञात करना है, 2 से काटो 3, ठीक है, कितना 3 रहेगा, ठीक है, 3 का 3 रहेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5, फिर 3 से जाएगा, ठीक है, ये 1 आ गया, 1 आ गया, 5 से नहीं जाएगा तो 5 5 से जाएगा, 2 दूने 4, 5 से 15 और 15 चौके कितना
60 कितना होता है 60 होता है, तो 60 आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? जो एरिया हो जाए, ठीक है, किसका, त्रिभुज का एरिया जो होता है किसके समान होता है? 1/2 क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई आपका होता है, तो क्या आएगा? बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बोलता है 40 किलो का कितने प्रतिशत 10 किलो है? माना कि 40 का x प्रतिशत कितना है? 10 केजी है। 40 इंटू x का 100 नीचे 10 ऊपर 10 100 मल्टीप्लाई 40 नीचे पूरा यहाँ चला गया, तो 0 से कटा 0, 4 से कटा 25 कितना आ गया? तो x कितना आ गया? 25% आ गया, तो 25 आपका राइट आंसर है। क्या है? 25 आपका राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन को समझिए, बोलता है 2 वर्ष और 3 वर्ष के में 210 पर 8% वार्षिक दर से दोनों वर्ष का अंतर क्या होगा? आपको पी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और वो दिया हुआ है, ठीक है। इसे मैं 2 तरीकों से करवाऊंगा, अगर समझ आएगा तो आपके पास राइट आंसर होगा, ठीक है। 2100 8% 2 वर्ष के लिए, ठीक है, और माइनस अंतर निकालना, तो माइनस कर दो कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 210 ठीक है 8 और 3, ठीक है, यहां से काटो, यहां घटा 8 दूने 16 और मल्टीप्लाई 21, ठीक है। 21 0 से 0, 8 24, 24 21 मल्टीप्लाई 24, 21 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से, 21 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से कितना आएगा? ठीक है, जल्दी से बताओ कितना आएगा, ठीक है, यहां कर भी देता हूं, ठीक है। 6 कम 6 6 दूने 12, 1 और 2 कितना? 6 3 और 3 कितना? 336 कितना आया? 336 आपका कितना आया? 336 आया। अब 24 को मल्टीप्लाई, यानी 24 को मल्टीप्लाई 21 से करो, ठीक है। 4 2 बिल्कुल भाई, 4 दूने 8, 2 दूने 4 कितना? 4 8 तो 10, 1 कितना? 504, 504, ठीक है। अगर 504 में माइनस करोगे कितना? 306, तो कितना आएगा? 168 कितना आएगा? 168 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ तो आपने एक क्या करा, एक तरीके से करा कि जो आपको फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको क्या बता रहा था, जो आपको आपका फॉर्मूला, जो आपको आपका फॉर्मूला बता रहा था। अब यहां से अगर आपने थोड़ा सा दिमाग अपना लॉजिक लगाया होता, यहां पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट। क्या पूछा गया है? हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का, छठे साल का, क्या रहेगा? सभी साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सेम रहता है। अगर एक साल में 10 रुपए ब्याज पड़ता है, दूसरे साल में बस 10 पड़ेगा, तीसरे साल में 10 पड़ेगा, चौथे साल में 10 पड़ेगा, पांचवें साल में 10 पड़ेगा। हमें बोला हुआ है 3 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर कितना है? 1 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है। हमें डिफरेंस कितने निकालना है? डिफरेंस हमें निकालना है 1 वर्ष का। तो कुछ नहीं, आपको जो है अगर सिंपल 1 वर्ष का अभ्यास निकाल लेते तो राइट आंसर आपके पास ही होता। जो एग्जांपल कुछ इस तरह से लगा, 21 होगा मल्टीप्लाई 8, 1 वर्ष का और 0, 0 से 0 कटा, 8 एकम 8, 8 दूने 16 कितना? 168। बताओ राइट आंसर आया ना? बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगा लोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, आपके सामने रहेगा। चलिए दोस्तों, सेशन पसंद आया तो सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से अपना स्कोर बताइए कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे, और सुबह सेशन के लिए तैयार रहिएगा। सुबह जो सेशन हमारा क्या रहेगा? मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।